हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स है, उनके लिए माइनर फर्स्ट का पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके हैं। साथ में थ्योरी के साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। साथ में हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य सेकंड एंड ब्रह्मगुप्त टू अलजेब्रा। बीज गणित में भास्कराचार्य द्वितीय और ब्रह्मगुप्त के योगदानों की चर्चा कीजिए। देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह आपको पता होना चाहिए कि किन किन के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे बीज गणित या अलजेब्रा में, क्योंकि ये पता होता है। देखिए, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है अपनी तरफ से, तो कोई भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो आराम से। सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का पेपर हुआ है, ये क्वेश्चन आए थ्योरम प्रूफ करने के लिए। स्टेट एंड प्रूफ द कैलीज एंड हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध करना है। पहले आपको थ्योरम लिखना है, देन उसको प्रूफ भी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से 2-3 बार आप सॉल्व करके देख लेना ताकि इसमें कोई मिस्टेक आपसे ना हो। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस फॉर्म मेथड। आव्यूह की जाति को या रैंक को परिभाषित कीजिए और इक्विवेलेंट रूप विधि को समझाइए। यह मेथड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड प्रूफ डी मॉइवर थ्योरम। ये डी मॉइवर थ्योरम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इसके लिए थ्योरम को अच्छे से कर लेना है। प्रूफ करने को भी आ सकती है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। डी मॉइवर प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। देखिए, थ्योरम जो जो है आपके सिलेबस में, आपको उनकी प्रैक्टिस तो करना ही है, या आप छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू बी। रैखिक समीकरण निकाय एक्स इक्वल टू बी के लिए संगति यानी कंसिस्टेंसी के मानदंड की व्याख्या कीजिए। आपको कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफाइन आइगन्स वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एंड स्टेट देयर इंपॉर्टेंस। आइगन मान और आइगन सदिश को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व को बताइए। देखिए, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज को भी कर लीजिएगा, इनके बेस पे भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हमारा काम है कि पूरा सिलेबस कवर कर दें एक बार आपके लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आए हैं, अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो क्या है, जो बच्चे एंड टाइम पे स्टडी करते हैं, जिन्होंने भी पूरा स्टडी नहीं किया है, तो इतना पढ़ के भी उनका काम हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा 7, एक्सप्लेन डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस फॉर द पॉलिनोमियल इक्वेशन। बहुपद समीकरणों के लिए डेस्कार्टेस के चिन्ह के नियम की व्याख्या कीजिए। ये डेस्कार्टेस रूल आपको पता होना चाहिए, वरना आप न्यूमेरिकल गलत करके आओगे। तो ये जो रूल्स ऑफ साइन है, ये आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। भले ही सेम थ्योरी में क्वेश्चन लिखने को ना आए, लेकिन इनके न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशंस कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एंड एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम। वृत्तीय और अतिपरवलिक फलनों को परिभाषित कीजिए और उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। बीए वाले बच्चों को और बीएससी वाले बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में। नेक्स्ट है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। व्यवसाय और अर्थशास्त्र में आव्यूह के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स में, आपको वो ध्यान रखना है। और 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिंथेटिक डिवीजन फॉर सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। बहुपद समीकरणों को हल करने के लिए संश्लेषित विभाजन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे तो आपको काम आएगा ये। तो ये थे आपके टॉप 10 जहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस, जहाँ पर थ्योरम्स थी आपके लिए।
जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अब हम प्योर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, पता नहीं आप लाइक क्यों नहीं करते हो, तो लाइक कर दो बेटा, और सारे दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस मिल जाएं, वरना बच्चे परेशान होते हैं और फिर ऐसे वीडियो से पढ़ लेते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी का होता भी नहीं है। तो प्लीज़ इतना आपका शेयरिंग काम आएगा उनके। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन देके रखा है, आपसे इनकी रैंक पूछिए। आव्यूह ए की जाति ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 देके रखा है, आपसे इनका रैंक पूछा है। देखिए ज़रूरी नहीं नंबर यही आए, नंबर चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन आपको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। अब इतने समझदार हो आपके मैथ्स में, अगर आपको मेथड पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर डिजिट चेंज भी होते हैं तो आप एग्जाम में उनको परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इनवर्स पूछा है आपसे, ध्यान रखना। कैली हैमिल्टन प्रमेय का उपयोग करके आव्यूह ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये जो भी दूसरे एग्जाम्स हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन आया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और x प्लस 2y प्लस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपको समीकरण निकाय का हल निकालना है, क्वेश्चन आपके सामने आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सपांड करना है। यहाँ पर देखो साइन 5 थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की घातों में साइन 5 थीटा का विस्तार कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सेपरेट साइन, अब यहाँ पे अल्फा बीटा इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वास्तविक और काल्पनिक भागों में अलग अलग कीजिए। सेम ये क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि आइगन मान ज्ञात करने के लिए आएगा आपको एग्जाम में, ये आपको एग्जाम्पल देके रखा है। ये आइगन वैल्यूज आ सकती है आपको निकालने के लिए, आपको इनको फाइंड करके जरूर देखना है। यूजिंग डी मॉइवर थ्योरम फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, डी मॉइवर थ्योरम एग्जाम में आती है। चतुर्थ मूल ज्ञात करना है आपको, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए ये वाला। नेक्स्ट है आपके सामने, आपको एक्सप्रेस करना है कॉस इनवर्स एक्स इन द लॉगरिथम फॉर्म, लघुकरणिक रूप में व्यक्त करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यूजिंग कार्डानो विधि या कार्डानो मेथड। कार्डानो विधि का उपयोग करके त्रिघात समीकरण को हल करना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए प्रूफ करने के लिए। देखो प्रूफ वाला एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है सिद्ध करने के लिए। तो गाइज ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें थ्योरम्स भी कवर होती हैं आपकी, न्यूमेरिकल भी कवर होते हैं, 3x3 मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, उनके इन्वर्स करने के लिए आ सकते हैं। सारी थ्योरम आपको परफॉर्म करना है अच्छे से, और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।